अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। तीन खानदान, तीन पीपल्स पार्टियां। अब तो सिंध में पीपल्स पार्टी ऐसे बन रही है जैसे किसी दौर में कॉन्फ्रेंस पार्टियां बनती थी, यानी एक खानदान की एक पार्टी। ये जो पीपल्स पार्टी में से पीपल्स पार्टी निकल रही है, फिर उस पीपल्स पार्टी में से फिर दूसरी पीपल्स पार्टी निकल रही है। ये कहानी क्या है? इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत हाल से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सके। देखा जाए तो सिंध के हर अजला की यही सूरत हाल है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक MNA, 2 MPA हैं, तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 हिस्सों में तकसीम होती हुई नजर आएगी। सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको एक पीपल्स पार्टी नजर नहीं आएगी। अगर MPA तो उसका अलग ग्रुप होगा, MNA तो उसका अलग ग्रुप होगा, सेनेटर है तो उसका अलग ग्रुप होगा। पीपल्स पार्टी को ऐसे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने हिस्सों में तकसीम और बांटा हुआ है जैसे वो रेवड़ियां हो। हर कोई अपने हिस्से की रेवड़ियां उठाकर साइड कर देता है। इस सारे मरहले में, इस सारे मामले में अगर कोई पीसता है, अगर कोई रगड़ता है, तो वो होता है वो जीएनएन जियाला, वो होता है शहीद भुट्टो का वो नजरियाती जियाला, वो होता है शहीद बेनजीर भुट्टो का जो पीपल्स पार्टी की अपर क्लास के झगड़े के बीच में आ जाता है और वो पीस जाता है और नुकसान पार्टी का होता है। वो जियाले जो लड़ते मरते हर वक्त पार्टी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, वो बेचारे किनारा कश हो जाते हैं और फिर वो मुफाद परस्त चमचागिर लोग आगे आ जाते हैं और इस तरह जो पार्टी की बुनियादी ढांचा है वो टूट जाता है। मैं लाया हूँ आज आपके पास ऐसे ही एक डिस्ट्रिक्ट की कहानी। वहाँ पीपल्स पार्टी कई दड़ों में तकसीम है, कई हिस्सों में बटी हुई है, कारकुन भी कई हिस्सों में बटे हुए हैं, लीडरों ने भी अपना 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 एक किचन बना दिया है। हर कोई अपने किचन में अपना खाना पका रहा है। वो है डिस्ट्रिक्ट खैरपुर, सिंध का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट खैरपुर, जो 8 तहसीलों पर मुश्तमिल है। यानी कि ये वाहिद सिंध का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 8 तहसील है। यहाँ पर जो अजारादारी रही है अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, वो रही है जिलानी खानदान, वसान खानदान, बामबन खानदान, उसके अलावा राजपर खानदान। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ताकतवर रहे खैरपुर में वो रहा है जिलानी खानदान, मतलब सैयद कायम अली शाह, जो साबिक वज़ीर आला सिंध है, अब उनकी बेटी सैयदा नफीसा शाह। तो इस वक्त खैरपुर में जो इक़्तिदार की जंग, अपने लोगों को पार्टी ओहदों पर तैनात करने की जंग जो छिड़ गई है, वो खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। अब पहले तो जो इख्तिलाफात होते थे ड्राइंग रूम तक महदूद होते थे, थोड़ी सी बातें बाहर निकलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब खैरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाज़ेह तौर पर 3 ग्रुप सामने आ गए। वो 3 ग्रुप जो इस वक्त बड़ी ताकत रखते हैं, हर ग्रुप का जो करता धरता है वो खुद को पार्टी क़यादत के करीब समझता है और वो यही समझता है कि मेरा फैसला पार्टी क़यादत का फैसला होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहलके पे ओहदेदारों की तैनाती का सिलसिला चल रहा है। तो इस सिलसिले में कुछ मालूमात मेरे पास आई है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो ओहदेदारों की तैनाती है, उस मामले पर जिलानी, वसान और राजपर खानदान आमने सामने आ गए। ये तीनों खानदान चाहते हैं कि हम अपने लोग, वो लोग जो हमारे करीब है, जो हमारे साथ वाह वाह जिलानी वाह, वाह वसान वाह, वाह राजपर वाह नारे लगाते, वो जिए भुट्टो का नारा नहीं लगाते, वो शहीद बेनजीर भुट्टो का नारा नहीं लगाते, वो इनका नारा लगाते। ये लोग चाहते हैं कि जो हमारा नारा लगाए, पार्टी को छोड़ो, पार्टी से हमारा सरोकार नहीं है, पार्टी को छोड़ो, जो जिए जिलानी, जिए वसान, जिए राजपर ये नारा लगाए, उनको पार्टी के ओहदों पर हम लाएं। तो ये जो जंग शुरू हो गई है,
इससे जो नजरियाती पीपल्स पार्टी के कारकुन है वो बेचारे परेशान हो गए। वो सोच रहे हम किस तरफ जाएं। जिलानी की तरफ जाते तो वसान दुश्मन हो जाता है, वसान की तरफ जाते जिलानी दुश्मन हो जाता है, राजपर की तरफ जाते तो जिलानी वसान दुश्मन हो जाते। वर्कर कहाँ जाए, वर्कर कहाँ जाए। शायद कायम अली शाह कितने अरसे से सिंध का वजीर आला रहा, उसकी बेटी कई दाइयों से MNA रही है और अभी भी है सैयदा नफीसा शाह। मंजूर वसान उसका बेटा बैरिस्टर MPA है। नवाब वसान, मंजूर वसान, ये वसान वाले कितने अरसे से इक़्तिदार में रहे। राजपर जो बैरिस्टर शौकत राजपर, उसका खानदान कितने अरसे से रहा है पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार पे। तो वर्कर बेचारा बीच में पीस जाता है। इन बड़ों की लड़ाई में, मुफादों के टकराव में बीच में वर्कर आके वो मर जाता है। कहाँ जाए, कोई फैसला करने की किसी के पास हिम्मत ही नहीं है कि कोई जिलानी के खानदान के खिलाफ जाए, कोई वसान के खिलाफ जाए, कोई राजपर के खिलाफ जाए। अगर कोई जाता है इधर उधर तो फिर उनके साथ जो हालत होती है ना, वो भी अल्लाह को पता है और उस बंदे को पता है जिसके साथ वो ये हालत करते। पार्टियां थोड़ी है, डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप, आमरियत है, आमरियत। तो बहरहाल वो बहस बहुत आगे चली जाएगी। जो इख्तिलाफात जो आए, सदर और जनरल सेक्रेटरी की तैनाती है, उस हवाले से जिलानी, वसान और राजपर खानदान आमने सामने आ गए। अब तेल के खैरपुर के लिए नवाब वसान की कोशिश है कि वो जाहिद खान फुलपोटो को सदर बनवाए और इसी तरह जिलानी हाउस ने उस पर एतराज़ उठाया है और वो चाहता है कि सुलेमान कटोहर वो सदर बने। फैज़गंज पर जो है बैरिस्टर शिराज शौकत राज पर अपना ही रिश्तेदार। अच्छा, मज़े की बात, ये नवाजते अपने ही रिश्तेदारों को, कारकुनों को ये लोग भी नहीं नवाजते। तो उनके रिश्तेदार है हसीब राज पर, उन्होंने उसका नाम दिया है। और कोट डेजी पर वसान हाउस की कोशिश है कि वो ज़मीर रड को ताल के सदर बनाया जाए। इसी तरह सोबोदरों में गदा सहतों का नाम सामने आया है जिस पर भी एतराज़ उठाया जा रहा है। और गंबड में मियाँ अब्दुल हक फारूकी की मुखालफत की जा रही है और नारे के लिए मोहसिन शाह का नाम सामने आया है। किंगरी में जनरल सेक्रेटरी के अहदे पर भी तकरार बहुत तेज़ हो गई है, नाम सामने आया है, उस पर MNA जावेद शाह ने एतराज़ उठाया है। इसी तरह ठरी मीरवा में ज़हीर हाजानू का नाम सामने आया है और वो भी समझा जाता है कि वो वसान वालों का आदमी है, जिलानी खानदान का आदमी है, वो हर जगह फिट है। लेकिन इस पूरे मामले में अब ऐसा लग रहा है कि खैरपुर में 3 खानदानों ने अपनी 3 अलग अलग पीपल्स पार्टियां बना दी है और वो चाहते हैं कि हमारे वो लोग जो जिए वसान, जिए जिलानी, जिए राजपर ये नारे लगाएं, वो पार्टी ओहदों पर आए। जो कारकुन है उनके पास उनके लिए भी कोई हमदर्दी नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। कारकुन तो बेचारे है ही भुट्टो के, शहीद बेनज़ीर के। अभी जो मौजूदा पीपल्स पार्टी है उनके कारकुन कहाँ हैं जियाले, उनके नजरियाती कारकुन कहाँ हैं, वो उनको संभालते ही नहीं है। वो तो बोलते ये पागल है, मेंटल है। अभी तक वो जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो लगा के बैठे हुए। भाई अब हमारा नारा लगाओ, जिए जिलानी, जिए राजपर, जिए वसान, हमारे नारे लगाओ, जिए भुट्टो को छोड़ो। तो सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये सूरत-हाल लगी हुई है। पार्टी की जो मकामी क़यादत है उन्होंने अपने अपने किचन बनाए हुए हैं, अपने अपने उसमें उन्होंने हांडियाँ रखी हुई है, अपने अपने उन्होंने चमचे रखे हुए हैं। पार्टी कारकुनों के लिए उस किचन में कोई जगह नहीं है। तो खैरपुर में जो 3 खानदान, 3 पीपल्स पार्टियां वजूद में आई है, ये बड़ी खतरनाक सूरत-हाल नजर आ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन में भी इन तीनों खानदानों में बहुत बड़ा टकराव होगा। बल्दियाती इलेक्शन भी आने वाले हैं, उसके बाद आम इंतखाबात भी होंगे। तो ये पीपल्स पार्टी सिंध में अब ऐसे ही चल रही है। ऐसा स्टोरी से आज के लिए इतना ही।